Hello everyone, my name is Dr. Rajni Farmania and I am a pediatric neurologist practicing at Delhi and Ghaziabad. Today we are going to discuss about a very important sign, that is sun setting sign or setting sun sign. सो सन सेटिंग कहा जाता है कि जब ये हमारी आईज की ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई है ये नीचे की तरफ चली जाती है। सो अगर ब्लैक पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा तो अपर आईलिड और ब्लैक पोर्शन के बीच में जो व्हाइट एरिया है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं वो विजिबल होता है। सो ये या तो इंटरमिटेंट होता है, दैट मीन्स कभी कभी दिखता है कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए, या फिर ये परसिस्टेंट होता है कि बच्चे की आईज अपने आप ही नीचे की तरफ चली गई है। सो सन सेटिंग साइन के बहुत सारे कारण हैं। ये स्पेसिफिकली लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में दिखता है। जो कॉमन कारण है नर्सरी के बच्चों में, जैसे 0 to 1 मंथ के बच्चों में अगर किसी को पीलिया बहुत ज़्यादा हो जाए और वो ब्रेन पे चढ़ जाए तो उसकी वजह से, पीलिया चढ़ जाने की वजह से ये एबनॉर्मल साइन दिख सकता है इन अ वेरी यंग चाइल्ड हु इज इन नर्सरी। उसके अलावा जब ये बच्चा बड़ा हो रहा होता है, किसी बच्चे को 3 से 4 महीने पे ये दिखने लगता है, उसका सबसे कॉमन कारण है कि क्या ब्रेन में पानी तो नहीं हो गया। सो इंक्रीज्ड वाटर या इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर साइज, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस, ब्रेन में पानी भर जाने की वजह से जब प्रेशर बढ़ता है तो ये आईज का जो पोर्शन है जो सन सेटिंग हमें दिखने लगता है। और कारण क्या हो सकता है कि क्या ब्रेन में कोई गांठ है। अगर ब्रेन में कोई गांठ है जो कि ब्रेन में एक स्पेसिफिक एरियाज में है जो कि आई को अपर नहीं जाने देती, ऊपर की तरफ अप गेज नहीं जाने देती, अगर वो एरिया पे कहीं प्रेशर होता है तो जो आई बॉल है वो नीचे जाती है। इसे हम कहते हैं कि सन सेटिंग हो रही है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ SOL, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन द ब्रेन। बट एक अच्छी बात यह है कि एक नॉर्मल हेल्दी इन्फेंट में भी दिख सकती है। फुल टर्म बच्चों में ये अराउंड 7 to 8 मंथ्स ऑफ एज पे भी दिख सकती है। प्री टर्म बच्चों में और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए भी ये दिख सकती है। सो हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है या हमें डॉक्टर के पास जाना है या ये एक डेंजरस साइन है, हमें डॉक्टर से पहले मिलना है। सो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज जो बर्थ की हिस्ट्री है। अगर एक फुल टर्म बेबी हुआ, बर्थ पे उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, नर्सरी में एडमिशन नहीं हुआ, बच्चे की हेड साइज की जो मेजरमेंट चल रही है वो प्रॉपर ग्रोथ चल रही है, बच्चे को जब हम एग्जामिन करते हैं उसके कोई और बॉडी में टोन एब्नॉर्मलिटीज नहीं है, कोई उसको एडिशनल जर्क्स या सीजर्स नहीं आ रहे। सो अगर बच्चे में कोई भी और रिस्क फैक्टर्स नहीं है देन हम ये मानते हैं कि बच्चे को ये प्रोबेबली बिनाइन सन सेटिंग है। सो उसको और कंफर्म करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड हेड कराया जा सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का फॉन्टेनल जो कि हम बोलते हैं तालु खुला हुआ रहता है, तो आप जब प्रोब लगाएंगे यू विल बी एबल टू सी कि वेंट्रिकुलर साइज क्या है, कोई और ब्रेन में ऊपर सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रही है। सो अल्ट्रासाउंड हेड इज अ वेरी नॉन इन्वेजिव एंड अ सेफ इन्वेस्टिगेशन फॉर अ इन्फेंट, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इमीडिएट कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी है। सो अगर अल्ट्रासाउंड हेड भी ठीक है, बच्चा ओवरऑल सब कुछ ठीक है, देन दिस इज बिनाइन सन सेटिंग ऑफ इन्फेंसी एंड देन वी से कि ठीक है बच्चा बड़ा होगा तब ठीक हो जाएगा। बट यस, ज्यादा कॉमन कारण इसके होते हैं कि ब्रेन में पानी भर जाना या ब्रेन में कोई और प्रॉब्लम्स होना। सो जब भी आप सन सेटिंग देखते हैं बच्चे में, प्लीज डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन या डिस्कस विद योर न्यूरोलॉजिस्ट कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। थैंक यू।